नारी शक्ति महोत्सव हरिद्वार, स्थान ऋषिकुल मैदान। आज हमारे मुख्यमंत्री धामी जी का पदार्पण हरिद्वार में हुआ। महिला शक्ति उनके स्वागत के लिए खड़ी हैं। महिला शक्ति महासम्मेलन का आयोजन हरिद्वार ऋषिकुल मैदान में किया गया। इसमें हमारे मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इस कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय निकालकर चार चांद लगाए। महिलाओं को प्रोत्साहन मिला, हमारे लिए गर्व की बात है। किसी भी राष्ट्र के निर्माण में उस राष्ट्र की आधी आबादी अर्थात स्त्री की भूमिका की महत्ता से इनकार नहीं किया जा सकता। आधी आबादी किसी भी कारण से निष्क्रिय रहती है तो उस राष्ट्र या समाज की समुचित एवं उल्लेखनीय प्रगति की कल्पना में भी नहीं की जा सकती। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। कृषि प्रधान भारत देश में कृषि कार्य में सक्रिय भूमिका अदा करते हुए स्त्रियां प्रारंभ से ही अर्थव्यवस्था का आधार रही हैं। लेकिन पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री की आर्थिक गतिविधियों को हमेशा से ही उचित रूप से मूल्यांकित नहीं किया गया है। आधुनिक युग में समाज सुधारकों के प्रयासों एवं शिक्षा के प्रसार ने महिलाओं की स्थिति में धीरे धीरे सुधार लाना प्रारंभ किया है, जिसका परिणाम राष्ट्र का समुचित प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर होने के रूप में सामने आया है। आज स्त्रियों ने अनेक सामाजिक एवं आर्थिक कठिनाइयों को पार करते हुए नई बुलंदियों को छुआ है। घर की जिम्मेदारियां तो वे सदियों से निभाती आ रही हैं, अब उन्होंने स्वयं को बाहर की दुनिया में भी दृढ़ता से स्थापित किया है। चिकित्सा का क्षेत्र हो या इंजीनियरिंग का, सिविल सेवा का क्षेत्र हो या बैंक का, पुलिस हो या फौज, वैज्ञानिक हो, व्यवसायी, प्रत्येक क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण पदों पर स्त्रियां आज सम्मान के साथ आसीन हैं। मेरी कॉम, किरण बेदी, कल्पना चावला, मीरा नायर, मीरा कुमार, मलाला यूसुफजई, मेनका गांधी, बचेंद्री पाल, संतोष यादव, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, पीटी उषा आदि की क्षमता एवं प्रदर्शन को भुलाया नहीं जा सकता। आज नारी पुरुषों से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है और देश को आगे बढ़ा रही हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा भी है, ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो हमारी महिलाएं नहीं कर सकती और ऐसा कोई भी त्याग और पीड़ा नहीं जो वह सहन नहीं कर सकती हैं। यद्यपि महिलाओं ने अनेक क्षेत्रों में प्रगति की है, परंतु महिलाओं को अभी बहुत कुछ करना शेष है। आज भी स्त्री की उपेक्षा का सिलसिला उसके जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है। पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना के कारण हमें हर स्तर पर उनकी दशा सुधारने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। आज भी अधिकांश भारतीय स्त्रियां वेतनभोगी होते हुए भी आर्थिक दृष्टि से पुरुषों पर आश्रित बनी हुई है। सिर्फ कानूनी प्रावधान ही महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे, बल्कि लोगों की मनोवृत्ति में परिवर्तन लाने की भी अत्यंत आवश्यकता है। आवश्यकता इस बात की भी है कि भारतीय समाज महिलाओं को उनका उपयुक्त स्थान दिलाने के लिए कटिबद्ध हो, उनकी ऊर्जा का भरपूर उपयोग हो तथा उनकी प्रतिभा को सराहा जाए। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनके साथ समानता का व्यवहार हो। लड़का या लड़की एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। नर नारी का जीवन एक दूसरे के बिना अधूरा है। सृष्टि के अस्तित्व के लिए दोनों ही महत्ता अनिवार्य है, दोनों की महत्ता अनिवार्य है। कामायनी में श्रद्धा मनु से कहती है, प्रसाद जी की कृति है कामायनी, उसमें श्रद्धा मनु से कहती है, बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी यह वेल, विश्व भर सौरभ से भी जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। लड़का व लड़की के अपने अपने कार्य क्षेत्र, कर्तव्य व दायित्व हैं। आज नारी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर कार्य क्षेत्र में अपना योगदान देती आ रही है और देगी, परंतु फिर भी नारियों को समान न मानकर उन पर अत्याचार किया जाता है। आधुनिक युग में लड़का और लड़की को केवल कहने के लिए ही एक समान कहा जाता है, जबकि वास्तविकता इससे भिन्न है।
इसलिए आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान की जरूरत पड़ी। भारत में स्त्रियों को महत्व न देने के कई कारण हैं, जैसे आर्थिक उपयोगिता, सामाजिक उपयोगिता, धार्मिक उपयोगिता आदि। समाज के विकास, उन्नति, प्रगति में लड़का और लड़की दोनों की ही समान भूमिका है। प्राचीन काल से आधुनिक काल तक हमारे समाज में कई रूढ़ियां व्याप्त हैं, जैसे यह मान लेना कि पुत्र ही वंश को चलाता है, दहेज प्रथा आदि। यह समस्या लड़की के आकाश रूपी जीवन में धूमकेतु बनकर छा जाती हैं। लड़का और लड़की में भेदभाव शिक्षा के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। बेटी को बचाने एवं उसे पढ़ा लिखा कर योग्य बनाने के लिए जब तक हम संवेदनशील नहीं होंगे, तब तक हम अपना ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी नष्ट करेंगे और कष्ट में धकेल देंगे। संविधान में लड़का और लड़की समान माना गया है, दोनों के ही समान अधिकार हैं। इसलिए समाज के विकास के लिए जीवन रूपी दोनों पहियों लड़का और लड़की को समान महत्व देकर विश्व को विकास के पथ पर ले जाना होगा। आज नारी अंतरिक्ष तक पहुंच गई है, इसलिए नारी की उपेक्षा न कर नारी को समान महत्व दिया जाना चाहिए। अद्भुत और अविस्मरणीय पल है, क्या आपको भी लगता है? भारत सरकार ने लड़कियों को बचाने, उनकी सुरक्षा मैम, इस महोत्सव के बारे में कुछ बताइए। कुछ 100 जिलों में इस कुरीति को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। हमें व्यवहारिक और सामाजिक दृष्टि से लड़का लड़की को एक समान मानना होगा और लड़कों को समान अधिकार प्राप्त करने होंगे, तभी सही अर्थों में लड़का और लड़की एक समान अवधारणा का प्रतिपादन किया जा सकता है। आज भी ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां के लोग सरकारी सुविधाओं से ही अपरिचित हैं। यदि भारतीय समाज पूर्ण रूप से शिक्षित हो जाए तो वह दिन दूर नहीं कि विश्व में हमारा परचम लहराएगा। भारतीय नारी को श्रद्धामयी रूप से देखा जाता रहा है। एक समय था जब नारी को घर की चारदीवारी में ही रखा जाता था, लेकिन देश की स्वतंत्रता के पश्चात इस तथ्य को नज़रअंदाज नहीं किया गया है कि यदि हमें अपने देश का चहुमुखी विकास करना है तो नारी को भी पुरुषों के साथ सभी अधिकार देने होंगे। यही कारण था कि संविधान में पुरुष के समान नारी को सभी अधिकार दिए गए और इस बात पर विशेष बल दिया गया कि नारी की शिक्षा भी अनिवार्य है। नारी शिक्षा का परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे वह पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने लगी। वर्तमान समय में भले ही हमारा देश पुरुष प्रधान हो, लेकिन इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि नारी पुरुष के समान प्रत्येक क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम लहरा रही है और उनके साथ मिलकर कार्य कर रही है। आज राजनीति, शिक्षा, खेल कूद, विज्ञान, सौंदर्य, संगीत, सेना आदि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां नारी न पहुंची है। देश का सर्वोच्च पद यानी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, IAS, IPS, खेल जगत आदि से महिलाएं जुड़कर देश का नाम रोशन कर रही हैं। वर्तमान समय में सेना में भी महिलाओं की निरंतर से भागीदारी है और अनेक क्षेत्र, चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में नारी पूर्ण रूप से अपना सहयोग दे रही है, उच्च पदों को संभाल रही है। आज की नारी पुरुष के समान घर बाहर अपनी जिम्मेदारियों को संभालते हुए और उसका निर्वाह करते हुए पूरी सक्षमता के साथ अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर रही है। ऐसी कोई भी चुनौती नहीं जिसे वह स्वीकार न करती हो। परिवार की देखरेख और समाज में अपना ऊंचा स्थान दोनों को बखूबी निभा सकती है। वर्तमान नारी पुरुषों के पांव की जूती नहीं बल्कि माथे का ताज है। एक दिन, बहुत दिन दूर नहीं जब पुरुष प्रधान समाज नारी प्रधान समाज में परिवर्तित हो जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के आगमन पर सभी बच्चे बड़े उत्साहित हैं। सभी स्कूल के बच्चों का उत्साह चरम पर है। सभी बच्चे खुश हैं अपने मुख्यमंत्री जी को देखने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए। काफ़ी समय से बच्चे यहाँ पर खड़े हैं, उनका इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत भीड़ है, महिला शक्ति यहाँ पर इकट्ठी है और मातृशक्ति यहाँ पर एकत्रित हुई है। बच्चे नारे लगा रहे हैं, मातृशक्ति जिंदाबाद,
स्त्री शक्ति जिंदाबाद। जोश देखते ही बन रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम। गौरवान्वित पल है, अविस्मरणीय पल है जय श्री राम। जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। मातरम, मातरम, मातरम। शायद पूरे भारत में उत्तराखंड ही एक ऐसा राज्य है जहां इस महासम्मेलन का आयोजन किया गया है और संपूर्ण युवा महिलाएं, मातृशक्ति, युवा शक्ति यही चाहेगी कि हर वर्ष यह कार्यक्रम हर राज्यों में होता रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का पूरे जोश के साथ स्वागत हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में। सभी स्कूल की छात्राएं, अध्यापिका यहाँ उनके स्वागत के लिए एकत्रित हैं। बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। वह पल बहुत ही जल्दी हमारे सामने आने वाला है जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी हमारे सम्मुख होंगे। जैसे जैसे वो पल नज़दीक आता जा रहा है, बच्चे खुश हैं और उनका इंतज़ार कर रहे हैं, जोश से भरे हुए हैं। हौसलों से भरती है ऊंची उड़ान, ना कोई शिकायत ना कोई थकान, सबके जीवन का आधार है वो। मत करना तुम नारी का अपमान, मत करना तुम नारी का अपमान। किसी भी देश को सशक्त बनाने हेतु वहाँ की महिलाओं को सशक्त बनना बहुत ज़रूरी होता है। महिला एक माँ, बहन और पत्नी के रूप में पुरुष जाति के जीवन में अहम भूमिका निभाती है। तब जाकर एक सशक्त नागरिक और एक सशक्त समाज, एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण होता है। महिलाओं की आधी आबादी राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग दे रही है। महिलाओं को आधी आबादी कहा जाता है। हमें यदि अपने भारत देश को आगे बढ़ाना है तो यहाँ की आधी आबादी यानी कि महिलाओं को पूर्ण तौर पर आज़ाद करके उन्हें सशक्त बनाना ही होगा। वो पल हमारे सामने है। अब पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री हमारे सम्मुख पहुँच गए हैं। बच्चों के उत्साह में दुगुना साहस आ गया है, दुगुना जोश भर गया है। अत्यंत सुखद पल, अत्यंत गौरवान्वित पल, अविस्मरणीय पल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का हम सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तू तो मूरत है शक्ति की, अवतार की, किसी गुलाब की मोहताज नहीं तू तो बागवान है इस कायनात की। तू तो मूरत है शक्ति के अवतार की, किसी गुलाब की मोहताज नहीं तू तो बागवान है इस कायनात की। तुझे कोटि कोटि प्रणाम। महिला शक्ति जिंदाबाद,
मातृशक्ति जिंदाबाद। बच्चे बच्चे इधर बच्चे Goodbye.